Hello everyone. Let's start our today class. So, today our topic is landform. The surface of the earth is not same everywhere. It is at high at one place and deep at the other. The different feature of the earth surface are called landform. देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि हमारी जो अर्थ का जो सरफेस होता है ना वो हर जगह से एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, हमारी अर्थ का जो सरफेस होता है वो एवरीवेयर क्या नहीं रहता, सेम नहीं रहता है। वो कहीं से हाई रहता है और कहीं से क्या रहता है, डीप रहता है। कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। हमारी अर्थ का सरफेस कैसे रहता है, ऊंचा नीचा रहता है। कहीं देखा है कि प्लेन है, हर जगह सेम है, नहीं होता ना। तो हमारी अर्थ का जो सरफेस होता है वो हर जगह कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। कभी हाई रहता है, कभी गहरा डीप होता है। तो जो डिफरेंट फीचर होते हैं अर्थ सरफेस के, उसी को ही बेटे कहा जाता है लैंडफॉर्म। द डिफरेंट फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। ओके, देखिए टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, देखिए टाइप ऑफ लैंडफॉर्म देखिए। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में क्या हो जाएगा, कई देखो कई जगह क्या होते हैं, हिल होते हैं ना। कई जगह क्या होती है, हिल होते हैं, माउंटेन होते हैं, वैली होती है, आइसलैंड होता है, कहीं प्लेन होता है, तो कहीं प्लेट्यू होता है, कहीं डेजर्ट होता है, कहीं फॉरेस्ट होता है। तो ये सारे टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है। हमारी लैंड के कई कितने सारे टाइप होती है, इतनी सारी फॉर्म होती है। इन सब टाइप में हमें हमारी लैंड देखने को मिलती है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हिल। किसकी बात करते हैं, हिल की। ठीक है, तो देखिए हिल्स क्या होती है। At some places, land is naturally raised in comparison to the land around it. कुछ जगहों पे क्या होती है कि जो हमारी ज़मीन होती है ना वो नेचुरल तरीके से ही क्या होती है, उठी हुई होती है, ऊंची होती है थोड़ी सी। जो अपना नॉर्मल जो लैंड होती है ना उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, क्या होती है, थोड़ी सी रेज्ड होती है। ठीक है, उसके चारों तरफ की ज़मीन के कंपेयर में। तो उसको क्या बोलते हैं बेटे, हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हिल। हिल्स आर हायर देन प्लेन्स एंड आर पॉइंटेड ऑन द टॉप। तो बेटे हिल्स जो होती है ना वो देखिए यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, हिल्स जो होती है वो क्या होती है, प्लेन से क्या होती है, हायर होती है, और टॉप से कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। देखिए ऐसे कर, ये देखिए पॉइंट बन रहे हैं इनके टॉप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, पॉइंटेड होती है टॉप से। तो दीज आर जनरली रॉकी। और हिल्स किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है, चट्टानों से बनी हुई होती है। तो जो शिवालिक ही एन एग्जाम्पल इज शिवालिक हिल ऑफ इंडिया। इंडिया का एक जो हिल्स पूछी जाए, फेमस हिल कौन सी है, शिवालिक हिल। इंडिया की फेमस हिल्स कौन सी है, शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट माउंटेन। देखिए ए पीस ऑफ लैंड विच इज मच हायर देन द लैंड अराउंड इट, इट इज कॉल्ड अ माउंटेन। इट इज कॉल्ड अ माउंटेन। पीस ऑफ लैंड, हमारी जो अर्थ सरफेस के ऊपर वह जमीन का वह टुकड़ा जो क्या होता है, हायर होता है देन द लैंड अराउंड इट। उसके आसपास की जमीन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो हमारी लैंड होती है उसे क्या होता है, काफ़ी हायर होती है। तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माउंटेन। ठीक है, इट इज ए हायर एंड स्टीपर देन ए हिल। जो माउंटेन होता है ना ये हिल से भी क्या होता है, हिल से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, माउंटेन यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। और माउंटेन्स पे क्या होती है, माउंटेन्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसकी फॉर्म में, पीक्स की फॉर्म में। पीक्स क्या होती है, चोटी। माउंटेन की चोटी होती है ना, देखिए माउंटेन की चोटी होती है तो पीक्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, पीक्स की फॉर्म में। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे वर्ल्ड में, और कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, तो कौन सा हाईएस्ट माउंटेन पीक किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। किसकी है बेटे हाईएस्ट माउंटेन पीक, आपसे पूछ ली जाए तो माउंट एवरेस्ट की। और ऊपर हमने क्या क्वेश्चन देखा था कि हमसे अगर पूछ लिया जाए हिल्स ऑफ इंडिया, तो फेमस हिल्स ऑफ इंडिया क्या है, शिवालिक हिल्स। ठीक है, और माउंटेन्स आपसे पूछा जाए हाई पीक वाला तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ओके, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपसे माउंट एवरेस्ट पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए
माउंटेन में बी कवर्ड विद स्नो। जब माउंटेन क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं स्नो से, व्हेन द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट, और जब माउंटेन्स पे जो स्नो होती है, जो बर्फ जमी हुई होती है, वो क्या होती है, मेल्ट होती है। इट चेंज इनटू वाटर, मेल्ट होके किस में चेंज होती है, वाटर में, एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स। तो देखो क्या कह रहा है कि माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है कि जो स्नो होती है वो जब मेल्ट होती है तो किसके रूप में मेल्ट होगी, वाटर के रूप में मेल्ट होके क्या बन जाएगा, उसका वाटर में चेंज हो रही है। तो वो वाटर क्या होगा, फ्लो होके कहाँ क्या बना रहा है, रिवर या फिर स्ट्रीम। ठीक है, तो जो स्ट्रीम होती है, रिवर होती है, वो स्ट्रीम, बहुत सारी स्ट्रीम मिलके ही रिवर बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये पानी किस में बन जाता है, नदियों में बहना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, वैलीज की। वैली क्या होती है, ठीक है, तो वैली होती है हमारी घाटी। क्या होती है वैली, घाटी। द लोलैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स आर कॉल्ड वैलीज। तो जो लो लैंड होती है, लो लैंड मतलब जो, देखिए आप इसमें देखिए, इधर भी क्या है, पहाड़ियाँ है, और इधर भी पहाड़ियाँ है, और इसके बीच में जो इसकी ज़मीन है, बीच की जो ज़मीन है, इसको बोला गया है बेटा लो लैंड। की दोनों साइड क्या बनी हो, पहाड़ हो या फिर पहाड़ियाँ हो, यानी हिल्स भी हो सकती है, माउंटेन्स भी हो सकता है, और उनके बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में या फिर दो हिल्स के बीच में ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो क्या बन रहा है, इसी को ही, इस पाथ को ही क्या बोलते हैं बेटे, वैली बोलते हैं। इस पाथ को क्या बोलते हैं, वैली। तो लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स आर कॉल्ड वैलीज। दे आर मोस्टली वी एंड यू इन शेप। तो जो वैली होती है वो किस शेप में होती है, वी एंड यू। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वी शेप की बन रही है, तो कहीं ये पे कैसी होती है, ऐसे यू शेप में भी होती है। ठीक है, वेरी ऑफन ए रिवर और ए स्ट्रीम फ्लो थ्रू ए वैली। तो क्या होता है कि कई बार जो रिवर और स्ट्रीम होती है ना, वो फ्लो करती है कहाँ से, वैली से ही बहती है। ठीक है, द लैंड इन ए वैली इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो लैंड होती है, जो वैली की जो ज़मीन होती है, घाटी की जो ज़मीन होती है ना, वो कैसी होती है बेटा, फर्टाइल यानी उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और क्रॉप्स उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए एकदम बढ़िया होती है। ठीक है, तो द क्लाइमेट इन द वैलीज इज वेरी प्लीजेंट एंड दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो क्लाइमेट होता है बेटा, वैलीज का क्लाइमेट कैसा होता है, वैलीज का जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही शांत होता है, सुहावना होता है। एंड दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड मतलब घाटियों में, वैलीज में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, कश्मीर वैली इज ए फेमस वैली ऑफ इंडिया। आपसे पूछ लिया जाए विच इज द फेमस वैली ऑफ इंडिया, तो कश्मीर वैली इज ए फेमस वैली ऑफ इंडिया। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेन। प्लेन क्या होते हैं बेटा, प्लेन होता है मैदान। प्लेन क्या होता है, प्लेन होते हैं मैदान। तो लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड आर कोल्ड प्लेन्स। तो जो लार्ज एरिया होते हैं किसके, फ्लैट लैंड के, जो बिल्कुल जो ज़मीन का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट होता है, उसको बेटा क्या बोला जाता है, दूर दूर तक बिल्कुल जो सरफेस है अर्थ का वो कैसा रहे, प्लेन दिखे, बिल्कुल समतल दिखे, तो उसको बेटा क्या कहा जाता है, प्लेन्स। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड विलेज आर फाउंड ऑन प्लेन्स। तो बहुत ज़्यादा जो सिटी होती है, शहर और जो गांव होते हैं, ये कहाँ बसे हुए हैं बेटे, ये सब मैदानों में ही बसे हुए हैं। दैट इज वाई प्लेन आर वेल पॉपुलेटेड। इसीलिए क्या है, ये जो प्लेन होते हैं वो वेल पॉपुलेटेड होते हैं, अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ रहती है। प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउस एंड रोड्स। तो जो मैदान होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं किसके लिए, फसल उगाने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए, बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए, एंड रोड बनाने के लिए। तो इन पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी होती है। प्लेन्स आर यूजुअली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। ये देखो इसकी प्लेन की स्पेशलिटी बेटा क्या होती है कि ये समर में कैसे होते हैं, प्लेन कैसे होते हैं, हॉट होते हैं। देखिए गर्मियों में हम आप देखते हो गर्मी होती है, समर सीजन होता है, तो ज़मीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना ज़मीन, जिस पे आप नंगे पैर खड़े नहीं हो सकते हो, इतने तेज़ हमारे पैर जलने लगते हैं। ठीक है, तो वो हॉट होती है समर में। और विंटर में कैसा लगता है, आप बिना चप्पल के खड़े हो सकते हो, नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आपको ठंडा फील हो रहा होता है। तो हमारी जो हम कहाँ रहते हैं, प्लेन पे ही रहते हैं। तो प्लेन पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोल्ड, विंटर में कैसी होती है, कोल्ड होती है, और समर में कैसी होती है, प्लेन हॉट होती है। ठीक है, तो ये इसकी प्लेन की स्पेशलिटी थी।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। ये हमने अभी देख लिया है टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। देखिए बेटा, आइसलैंड, किसकी बात कर रहे हैं? आइसलैंड की, ठीक है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है? एक जमीन का वह पीस जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी ही पानी। मतलब एक गांव बसा हो और या कोई शहर सिटी कुछ भी हो सकता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी हो, और बीच में पूरे पानी के बीच में जो है वो सिटी जो भी एरिया है ज़मीन का वो हो, तो उसको बेटा क्या बोला जाता है? आइसलैंड, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द फेमस आइसलैंड। तो हमारा जो फेमस आइसलैंड कौन सा है इंडिया का? अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है बेटा? यहाँ देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द फेमस आइसलैंड। ओके, देखिए ओलंपियाड बाइट देखिए, अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट अमंग ऑल प्लेनेट। अर्थ हमारे पास कौन प्लेनेट में कौन से उस पे नंबर पे था बेटे? अर्थ हमारे पास थर्ड नंबर पे था। सन से कौन से नंबर पे था? थर्ड नंबर पे। और लार्जेस्ट प्लेनेट में अर्थ हमारे कौन से नंबर पे आता है? फिफ्थ पे आता है। कौन से यहाँ पे आता है? ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे आता है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ हमारा। द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। तो अर्थ के मॉडल को क्या कहा जाता है बेटा? ग्लोब कहा जाता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्लेटू। प्लेटू क्या होता है बेटा? पठार। प्लेटू क्या होता है? पठार। जो जमीन का वह टुकड़ा जो जमीन से क्या होता है? थोड़ा ऊंचा होता है, और ऊपरी जो सरफेस होता है बेटा उसका क्या होता है? प्लेट की तरह क्या होता है? वो टेबल की तरह दिखता है, प्लेट की तरह बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। ए हाईलैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। ए वो हाईलैंड, हम जमीन पे वो जमीन ऊंची जमीन जो ऊपर से क्या हो? टॉप से कैसी हो? फ्लैट। देखिए ये यहाँ पे ये जमीन है नीचे, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला देख रहे हो आप, ये क्या है? जमीन से ऊंचा है, और इसका ऊपर का जो टॉप है वो बिल्कुल प्लेन है, समतल है, एकदम टेबल की तरह लग रहा है। ये देखिए यहाँ से नीचा है, ये देखिए यहाँ से नीचे है, और ऊपर से गोल ये टेबल की तरह है। तो ये एक टेबल की फॉर्म बना रहा है। तो टेबल की फॉर्म बना रहा है तो वो कौन होता है? प्लेटू। प्लेटू क्या होता है? प्लेट की तरह बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए टेबल लैंड। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। एट इट्स टॉप लुक्स लाइक ए टेबल, क्योंकि इसका टॉप कैसा? प्लेटू का टॉप कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल टेबल की तरह। ए प्लेटू इज यूजुअली रॉकी। और प्लेटू किससे बना होता है? रॉक्स से, चट्टानों से बना होता है। द दक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया इज ए फेमस प्लेटू। तो जो हमारा जो फेमस प्लेटू है इंडिया का वो कौन सा है? दक्कन प्लेटू। कौन सा है? दक्कन प्लेटू, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट डेजर्ट। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज वेरी ड्राई एंड इज कवर्ड विद सैंड। तो जमीन का वह एरिया, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लैंड का वह एरिया जो बहुत ही क्या हो? ड्राई होता है और कवर्ड होता है सैंड से, ठीक है। जमीन का वह एरिया जो दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है, सारा रेत से ही कवर होता है और बहुत ही सूखा दिखाई देता है, उसको बेटा बोलते हैं डेजर्ट। उसको बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट्स गेट वेरी लिटिल रेनफॉल एंड हैंस वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर। बेटे डेजर्ट्स में क्या होती है? सिर्फ रेत ही रेत होता है, वहाँ पे रेनफॉल, वहाँ पे बारिश बेटा बहुत कम होती है, बारिश नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं बारिश के रेन उसमें डेजर्ट में। और वहाँ पे क्या होते हैं? बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई प्लांट्स भी नहीं है, और जहाँ पे पेड़ प्लांट्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पे कोई एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक कैक्टी आर मोस्ट कॉमन इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में कौन से प्लांट्स मिलते हैं? कैक्टस के प्लांट सुने हैं जिन पे कांटे होते हैं, तो कैक्टस के जो प्लांट होते हैं ना वो कॉमनली वहाँ पे पाए जाते हैं। थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज ए फेमस डेजर्ट। इंडिया का फेमस डेजर्ट कौन सा है बेटा? थार डेजर्ट, ठीक है। फेमस डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट ऑफ इंडिया इज ए फेमस डेजर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट। Large area of a land that are completely covered with trees are called forest। तो वह लार्ज एरिया जो completely किससे कवर होता है? पेड़ पौधों से, ट्रीज से कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेस्ट यानी जंगल। तो फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो फॉरेस्ट किसका घर होता है? बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का एंड इंसेक्ट्स का। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।